दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारा एक वीक से लेकर एक महीने तक का हो सकता है, जहां पे हम अच्छा खासा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ मूविंग एवरेज का पेयर भी लेने वाले हैं और उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि जब भी क्रॉसओवर होता है तो प्राइसेस ऑलरेडी अपसाइड में जा चुके होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक में फिर गिरावट आती हुई आपको दिखेगी। तो उस तरह की सिचुएशन में ट्रेड किस तरह से किया जाए, तो ये भी डाउट आपका ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली जब भी क्रॉसओवर होता है तो एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि एंट्री सही लेवल पे करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, स्टॉप लॉस फिर कहाँ पे लगाना चाहिए और टारगेट का कैलकुलेशन भी आसान तरीके से किस तरह से करना चाहिए, ये वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी सीख सकते हैं और उसको मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अदर इंडिकेटर्स इस पे ड्रॉ करके थोड़ा सा और स्टडी डिटेल में करनी तो वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फंडामेंटल स्टडी करके स्टॉक सिलेक्शन करना, तो वो भी इसके साथ आप ऐड करके कर सकते हैं। इससे हमारा ट्रेडिंग सेटअप और भी बेहतर हो जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी वो ट्रेड पे बढ़ेगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे और उसी के साथ हाउ टू ट्रेड, यानी कि वो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड भी किस तरह से करना है वो भी सीखेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमें दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है और उसके पेयर पे ट्रेड करना है, उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करना है। तो वो किस तरह से करना है ये स्ट्रेटजी हम पहले यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे जो दो मूविंग एवरेज का सिलेक्शन किया है उसमें से जो पहला मूविंग एवरेज है 50 EMA का, जो कि बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म के हिसाब से वर्कआउट होता है, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है। हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 50 EMA इस तरह से ट्रेड कर रहा है, अपसाइड में जा रहा है। सेकेंड, यहाँ पे हम EMA ही इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, बहुत ही अच्छी तरह से चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, वो है 200 का। तो 200 EMA हम यहाँ पे लेने वाले हैं, कंसिडर करते कि वो इस तरह से हमें चार्ट पे दिख रहा है, राइट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 50 EMA लिया, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। मल्टीपल टाइम शॉर्ट टर्म में 50 EMA पे आपको पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा और उसी के साथ हमने 200 EMA भी इस्तेमाल किया है। कंपैरेटिवली 50 EMA से ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के हिसाब से भी आपको मल्टीपल स्टॉक्स 200 EMA पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। अब ये दोनों के क्रॉसओवर पे हम ट्रेड करने वाले हैं। जब भी हमें बाय सेटअप करना पड़ता है, यानी कि बाइंग के हिसाब से हमें ट्रेड को ढूंढना पड़ता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज हमें अपसाइड में जाने का इंतजार करना होता है लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से। जैसे कि ये पिंक कलर की जो लाइन है ये 200 EMA की है और ब्लू कलर की लाइन है हमारी 50 EMA की। जब भी 50 EMA क्रॉस करता है 200 EMA के और ऊपर चला जाता है, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन पे एक बाइंग सेटअप बनता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर हुआ और 50 EMA 200 EMA के ऊपर चला गया। तो एक क्रॉसओवर के बाद ये माना जाता है कि अभी स्टॉक एक उसके शॉर्ट टर्म के अपट्रेंड में जाने वाला है और फर्दर जाकर ये हमें और भी कंफर्मेशन देता है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे मिड टर्म के अपट्रेंड में और लॉन्ग टर्म के अपट्रेंड में भी जाने की इंडिकेशन हमें देता है। शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिलता है और उसके बाद इसमें एक मोमेंटम शुरू होता है अपसाइड में। जब भी क्रॉसओवर होता है तो ज़्यादातर आपको प्राइसेस यहाँ पे दिखेंगे। जो प्राइस चार्ट रहता है, मैं अभी यहाँ पे जो प्राइस चार्ट है वो इस तरह से ब्लैक कलर के लाइन में आपको ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक कलर के लाइन में। अभी मान लीजिए पहले प्राइस चार्ट इस तरह से था और धीरे धीरे प्राइस चार्ट इस तरह से चला गया और अभी ये प्राइस चार्ट हमारा ये लेवल पे है। ये ब्लैक कलर की लाइन हमारी प्राइस चार्ट की है। अभी ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ है और क्रॉसओवर के समय हमारा प्राइस चार्ट यहाँ पे है और बहुत सारे ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि क्रॉसओवर के बाद जब भी हम प्राइसेस देखते हैं तो ऑलरेडी प्राइसेस में बढ़ोतरी आई हुई दिखती है। ये लेवल पे पोजीशन बनाएंगे तो प्राइस चार्ट थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखता है। तो ये सिचुएशन पे एंट्री कहाँ पे करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए और टारगेट किस तरह से डिफाइन करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। या तो स्टॉप लॉस बहुत सारा नीचे लगाएंगे तो लॉस भी ज़्यादा होता है। अगर आप
उसको होल्ड करते हो और लॉस मेकिंग ट्रेड होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी क्रॉसओवर होता है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सिनेरियो में जब भी क्रॉसओवर होगा तो क्रॉसओवर के एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको प्राइसेस ऊपर के साइड में ही दिखेंगे। तो आपको ये लेवल पे पोजीशन ही नहीं बनानी है। जब भी क्रॉसओवर होता है तो ये खाली आपको एक इंडिकेशन दे रहा है अप ट्रेंड का, राइट। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है। अप ट्रेंड का इंडिकेशन आपको किस तरह से मिलता है? जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तब। तो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज ये लेवल पे क्रॉस ओवर करके लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो इसने अप ट्रेंड के हमें इंडिकेशन दिए है। तो जब भी अप ट्रेंड के इंडिकेशन हमें मिलते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि स्टॉक उसके सही लेवल पे आया है क्या। तो सही लेवल कहाँ पे होती है? एक तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि जब भी कोई चार्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये एक सही लेवल होती है उसमें पोजीशन बनाने की। या तो दूसरा तरीका ये होता है कि ये सपोर्ट है और स्टॉक ऊपर से नीचे आकर सपोर्ट पे कोई रिवर्सल का इंडिकेशन देता है तब। तो ये सिचुएशन पे हमें बाइंग का मौका मिलता है, या तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या तो रिट्रेसमेंट देकर सपोर्ट से रिवर्सल का मौका मिलता है। तो ये दो लेवल्स रहते हैं जहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी लेवल पे नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ही 200 EMA को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है, तो रेजिस्टेंस के बहुत सारा ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं करनी है, तो हमें सपोर्ट का इंतजार करना है। स्टॉक सपोर्ट पे कब आता है उसका इंतजार करना है। अभी सपोर्ट हमारा ये ऊपर वाला होने वाला है ये केस में। तो जब भी स्टॉक ट्रेड करके नीचे आता है और 50 EMA पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह से बनाता है और यहाँ से फिर से ये जो पुल बैक आया था इसका ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो यहाँ पे हम एंट्री करने का सोचेंगे। जब भी आगे वाली कैंडल या तो आने वाले दिनों में ये ट्रेड करते करते इसका जो हाई है, ये जो रिवर्सल की कैंडल हमें मिली है उसका हाई जब भी ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो कैंडल है जो भी रिवर्सल का इंडिकेशन दी थी इसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा इतना हो गया। अभी टारगेट के लिए जब भी ये ऊपर जाकर 1:2 का टारगेट हमें देगा, यानी कि इससे डबल ऊपर जाकर ये टारगेट देगा, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इस तरह से हमें करना है। अभी कोई सिचुएशन में क्या होता है कि स्टॉक ट्रेड करते करते ये 50 EMA पे ये रिवर्सल दिया था। कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे आकर 200 EMA को हिट करता है और यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। तो ये सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें मोमेंटम कम होता है, क्योंकि ऊपर जाकर ये फिर से 50 EMA पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की संभावना रहती है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, ये प्राइस चार्ट पहले ऊपर मिलेगा हमें जब भी क्रॉसओवर होता है तब, उसके बाद ये रिट्रेस करेगा 50 EMA तक और 50 EMA पे ही ऊपर से ऊपर ही ये हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देगा और उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम कैप्चर करता है और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कम से कम टाइम में दे देता है। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है जहाँ पे हम ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये मल्टीपल स्टॉक में हर बार इस तरह का सेटअप नहीं दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली आप अगर मल्टीपल स्टॉक्स लेकर अलग अलग स्टॉक में सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिन में भी ये मल्टीपल स्टॉक्स आपको इस तरह से दिखेंगे। यानी कि एक स्टॉक में मल्टीपल टाइम से सेटअप नहीं दिखेगा, लेकिन मल्टीपल स्टॉक्स में आपको स्टॉक इस तरह का सेटअप दिखाता हुआ आपको दिखेगा, राइट। तो इस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से ट्रेड करना है आपको समझ में आया होगा। अभी आगे जाकर हम एग्जाम्पल के जरिए देखते कि एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो चलिए अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। फिर हमने यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पेयर लिया है जो कि है EMA 50 क्लोजिंग बेसिस पे और उसी के साथ EMA 200 क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारा EMA 50 है वो ब्लू कलर के लाइन में है और जो हमारा EMA 200 है वो रेड कलर के लाइन में है। अभी इसका थोड़ा हमने लॉन्गर ड्यूरेशन ओपन किया, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि बड़े वाले चार्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यानी कि जूम आउट करके हम इसको थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं और इसके ही अगले स्लाइड में हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके इसका क्लोजर लुक भी देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन ये क्रॉसओवर किस तरह से हुआ था, प्राइस चार्ट डाउन ट्रेंड में था और 50 EMA ने यानी कि ब्लू कलर के लाइन ने
200 EMA को यानी कि रेड कलर के लाइन को क्रॉस ओवर किया था, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें गिरावट आ रही थी, इस तरह से निचले साइड में जा रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से कुछ समय बाद यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन ने यानी कि EMA 50 ने EMA 200 को यानी कि रेड कलर के लाइन को क्रॉस ओवर किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू वाला ऊपर चला गया यानी कि क्रॉस ओवर ऊपर के डायरेक्शन में किया। तो जब भी क्रॉस ओवर ऊपर के डायरेक्शन में होता है तो हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने का सोचना है। ये जब भी क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे अगर आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो प्राइस चार्ट यहाँ पे था, तो ये कैंडल्स ये लेवल पे थे और क्रॉस ओवर ये लेवल पे बन गया। तो पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी है, ये लेवल पे हमें खाली ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। हमें एंट्री का वेट करना है। एंट्री कहाँ पे करनी है? जब भी स्टॉक नीचे आता है और जो ऊपर वाला हमारा 50 SMA है, 50 EMA है, तो वहाँ पे सपोर्ट लेता है और रिवर्सल के इंडिकेशन देता है तब। अभी यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं इसको निकाल देता हूँ और जहाँ पे बाय सेटअप हमारा बना है वहाँ से अभी हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अभी बाय सेटअप हमारा कहाँ बना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी हैमर की कैंडलस्टिक बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे रेड कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी वाली हैमर कैंडल आपको दिखेगी। तो ये कैंडल के बाद हमारा बाय सेटअप बना। इसको मैं जूम इन करके आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही बाय सेटअप बना, एक स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखा। एक छोटे से कैंडल पे हमारा ट्रेड बना, इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट मिला है, राइट। अभी जब भी क्रॉस ओवर हुआ, एक बार रिट्रेस हुआ, 50 EMA पे आया और रिवर्सल का इंडिकेशन दिया। उसके बाद एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्कआउट होती है। अभी इसका ही थोड़ा क्लोजर लुक देखते हैं और एग्जैक्टली एंट्री स्टॉप लॉस किस तरह से बना था वो भी देखते हैं। अभी वही स्ट्रैटेजी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। सेम हमने यहाँ पे चार्ट लिया है, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। EMA 50 लिया है क्लोजिंग का जो कि ब्लू कलर में है और EMA 200 लिया है क्लोजिंग का जो कि रेड कलर में है। तो सेम चार्ट सेटअप हमने यहाँ पे लिया है, खाली हमने इसका क्लोजर लुक थोड़ा जूम इन करके आपको बताने की कोशिश की, आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, 50 EMA 200 EMA के ऊपर चला गया यानी कि ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चली गई। क्रॉस ओवर जो लेवल पे हुआ था लगभग ये लेवल पे प्राइस चार्ट ऊपर थे, तो ये लेवल पे हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें खाली इंतजार करना है कि प्राइस चार्ट को नीचे आने देना है और ये 50 EMA पे आकर कोई रिवर्सल का इंडिकेशन देता है क्या। तो ये रेड कैंडल तक तो हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी जो कि हैमर जैसी बनी और इसने हमें बाइंग का मौका दिया। अभी ट्रेडिंग करने के लिए हमें किस तरह से करना है, अभी ये जो छोटी सी कैंडल मिली है इसके हाई के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉक जाएगा हम एंट्री करेंगे। ये जो कैंडल ने रिवर्सल का इंडिकेशन दिया था उसके लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा सिंपली 1:2 का रहेगा जो कि लगभग यहाँ तक का हो जाता है, जो कि कुछ ही दिनों में स्टॉक ने ऑलरेडी अचीव किया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाता। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ, ये भी आपको भी समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि स्टॉक में और भी मोमेंटम अपसाइड का बाकी है या नहीं। जब तक आपको ये समझ में नहीं आता तब तक आप 1:2 का टारगेट लीजिएगा और सेटिस्फाइड रिजल्ट का आप एक्सपेक्टेशन कीजिएगा। लेकिन धीरे धीरे जब भी एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको पता लगता है कि यहाँ तक आने के बाद स्टॉक का मोमेंटम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और स्टॉक में रैली और भी बाकी है। तो आप डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में ट्रेलिंग का सोच सकते हैं और मैक्सिमम टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग ये लेवल तक गया। प्राइस रेंजेस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग प्राइस रेंजेस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गया था। तो हमारी एंट्री लगभग ये लेवल पे बनी थी जो कि लगभग 570 के आसपास की थी हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस हमने बफर लगाकर थोड़ा सा नीचे लगाया तो लगभग 520 के आसपास हमारा यहाँ पे ये यहाँ पे बनता है, तो 530 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो 570 के आसपास हमारी एंट्री और लगभग 530 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है, जो कि डेली चार्ट है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे पहला टारगेट अगर 1:2 का आप देखेंगे तो लगभग वो मिला था, लेकिन अगर आप ट्रेल करते तो डेफिनेटली ये स्टॉक 890 के आसपास का हाई बना दिया कुछ ही दिनों में। तो 570 का स्टॉक लगभग 890 तक गया कुछ ही दिनों में। तो आप परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप कभी कभी मिलता है और एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स रहते हैं वो डेफिनेटली इसको होल्ड क्यों करते हैं, तो उनको और एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, एक पैटर्न ब्रेकआउट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न ब्रेकआउट किस तरह से बना। ये प्रीवियस हाई था और यहाँ पे एक हाई बना था, तो दोनों को मिलाकर मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करूंगा तो यहाँ पे आपको
आपको दिखेगा कि एक पैटर्न बना है जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न है और उसको ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है। जो कुछ ट्रेडर्स रहते हैं जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से, ब्रेकआउट के हिसाब से या तो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल लोगों की एंट्री होने की वजह से इसमें और भी अपर साइड में मूवमेंट आएगी। और कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट कैलकुलेट करना है तो इसकी हाइट कैलकुलेट करके हमें ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी होती है। तो इसका टारगेट यहाँ तक होता है जो कि एग्जैक्टली ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ तक गया और फिर उसमें थोड़ा सा साइडवेज में मूवमेंट आती हुई हमें दिखी। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रहते हैं वो एग्जैक्टली बॉटम पे एंट्री करते हैं एक सही लेवल पे, फिर आगे जाकर उनको पता लगता है कि यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकआउट मिला है और उसका टारगेट यहाँ तक है, तो वो यहाँ तक होल्ड करके ये लेवल पे एग्जिट करते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा बहुत ही कम समय में कमाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस के साथ समझ में आने वाला है, तो इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।